हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन बोलते किसको हैं। सपोज ये है पिज्जा जिसके मैंने किए हैं 8 पार्ट्स। अब अगर यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स को शेड करती हूँ तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/8 लिख के, यानी 8 में से 2 पार्ट्स को मैंने शेड किया है 2/8। ये एक फ्रैक्शन है। इसी तरह के नंबर्स को हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखना है इस वीडियो में, वो भी एकदम इजी तरीके से। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, 4/5 + 1/2। अगर ये फ्रैक्शंस आप देखोगे तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर नहीं होता। तो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं 4/5, उसका मल्टीप्लाई आप 2 से कर दोगे ऊपर नीचे, और फिर 1/2 लिखोगे और उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे आप 5 से करोगे। तो इससे एक बेटर तरीका है मेरे पास जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ फ्रैक्शंस को लाइक करने के लिए। तो आपको करना क्या है, बस क्रॉस में जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखना है। 4 × 2 + 1 × 5। ये क्रॉस वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हम डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करके लिखेंगे, यानी 5 × 2। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8 + 5, 4 2 8, 1 5 5 एंड देन 5 2 10। अब ऐड करेंगे तो अपना आंसर 13/10। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और अगर ये नंबर किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 13 और 10 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हमको सब्ट्रैक्शन भी करना है। क्रॉस में नंबर्स जो लिखे हैं उनका मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर में लिखो 1 2 और फिर डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे डिनोमिनेटर के नंबर्स मल्टीप्लाई करके। अब अपना आंसर हो जाएगा 3 5 15 - 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2 5 10। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 13/10। अगेन द सेम आंसर, बट ये प्लस वाला है और ये माइनस। ठीक है, तो डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको इसी तरीके से करना है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, और ये बहुत इजी भी है एज कम्पेयर टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना पड़ता कि फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक, बस आपको सिंपली न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है, 4 1 4, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, 3 2 6। अगर ये रिड्यूस हो रहा है किसी नंबर से, मतलब डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो आप उसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 4, 2 3 6, तो अपना फाइनल आंसर 2/3 होगा। अब हम चलते हैं डिवीजन पे। अब डिवीजन करने के लिए हमें अगेन यहाँ पे हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक। डिवीजन करने के लिए बस इस डिवीजन के साइन को हमें मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है। तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखेंगे, और ये डिवीजन के साइन को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में। तो चेंज क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें सेकेंड वाले फ्रैक्शन को चेंज करना है। ये डिवीजन का मल्टीप्लाई हुआ तो ये उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, यानी 4/3 था, ये हो जाएगा 3/4। अब हम देखेंगे यहाँ कोई कैंसिलेशन हो रहा है। हाँ, 3 और 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है। तो अब बचा क्या अपने पास? 12/4। अब आप क्या 12 और 4 को भी कैंसिल हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 4 को 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 4, 4 3 12। हमारा फाइनल आंसर होगा 3/1, जिसको हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।